1986 में वापस आने के फैसले से लेकर 2007 तक उनकी जिंदगी जिद्दोजहद से भरपूर रही। बहुत से लोगों ने उनको सियासत छोड़ने का भी मशवरा दिया, मगर वो उनकी बातों का जवाब मशरिक की बेटी में इस तरह देती हैं। कुछ लोगों ने मुझे नसीहत की कि मैं सियासत छोड़ दूं। मेरी किस्मत भी मेरे बाप और भाई जैसी हो सकती है, और मजीद ये कि पाकिस्तानी सियासत एक औरत के लिए नहीं है। मगर मैंने उनको जवाब दिया कि मेरी पार्टी के कारकुन मेरी हिफाजत करेंगे। मैंने अपनी मर्जी से कांटों भरी जिंदगी चुनी है और मौत की वादी में कदम रखा है। उनके वालिद के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। उनको बेगुनाह फांसी पे लटकाया गया था, सब कुछ अरेंज किया था, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। एक हकीकत बन गई थी कि बेनज़ीर के दिली ख्वाहिश हो या ना हो, अनलेस कि वो इस किस्म की खातून थी कि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ऐसी थी नहीं, तो उनके पास चॉइस कोई नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में आती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अवाम की लीडर थी, अवाम में शहीद हुई। जब वो 86 में आई तो उन्होंने एक नज़म पढ़ी कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जमहूरियत की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में हमेशा से ही उनकी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रही है, और इसी जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान तक देने से दरेग नहीं किया। 1988 में मुल्क में इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल किया। बेनज़ीर में बहुत सारी खूबियाँ थी, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बेनज़ीर जिन हालात में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, उसमें वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में से गुजरी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी असाबों की जंग लड़ के और अपने आप को मनवाया, और भुट्टो साहब से भी वो अजीम लीडर थे। मोहतरमा मेरे ख्याल में हम अगर 5 साल हुकूमत करें और 5 साल हम प्रेस की मुकम्मल आज़ादी प्रेस को दें और मीडिया को, और कंप्लीट आज़ादी और कोई एक्शन न लें, और जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो तो हमारे लिए ये एक इम्तियाज़ होगा। उस वक्त का अहवाल वो अपनी किताब मशरिक की बेटी में करती हैं। जब मैंने वजीर आजम का ओहदा संभाला तो हमने जमहूरियत के बीज को बोया और उसे परवान चढ़ाया। अगरचे ये अभी अपनी इब्तदाई सतह पर था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन ये जमहूरियत इस काबिल होगी कि ये मजबूत इदारे और सियासी निज़ाम बना सकेगी। लेकिन जमहूरियत को पनपने और मजबूत सियासी निज़ाम और इदारे बनाने के मौके शायद ही इस मुल्क में कभी मुयस्सर आ सके। और गैर जमहूरी कुव्वतें हमेशा ही इसके रास्ते में हायल रहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी यही कहना था कि जमहूरियत को चलाने के लिए आलमी मदद की जरूरत हमेशा से रही है। मशरिक की बेटी से कुछ लफ्ज़। अगरचे जमहूरियत के पास फलने फूलने का मौका होता है, मगर इसको मुस्तहकम करने के लिए बैनुल अक़वामी मदद की जरूरत हर वक्त रहती है। हमें किसी हद तक डिपेंडेंस होती है,
लेकिन हमें इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए उनके कि हमारी रोज़ी के मालिक भी वही हैं, हमारी जमहूरियत के मालिक भी। फिर हमने ये मुल्क आज़ाद क्यों किया था? बेहतर था कि हम अंग्रेज़ों की हुकूमत में रहते हुए ज़्यादा बेहतर था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस बात पर यकीन था कि हकीकतें तब्दील होती हैं और इनको तब्दील करने वाले भी इंसान होते हैं। मशे की बेटी में वो लिखती हैं, हकीकतें बदलती रहती हैं, नुक्ता नज़र ख्वाब में भी तब्दील हो सकते हैं और पेशन गोइयों में भी। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसे तरक्की याफ्ता देखने का ख्वाब देख सकता है, मगर बाज़ औक़ात इन ख्वाबों को पाने के लिए इंतहाई कदम लेना पड़ते हैं।